तानाशाही या डिक्टेटरशिप भारतवर्ष में लागू हो चुकी, भुखमरी के लगभग 100वें पैमाने पे आ चुकी, इम्प्लीमेंट होने वाली है। बहुत आधी जानकारी घातक होती है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अब्दुल हामिद 1967 के युद्ध में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। 50 से 52% देश का युवा है। विश्व में देश का डंका नहीं बजता। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन उज्जैनवाल है। अर्जुन उज्जैनवाल। आप है कहाँ के? मैं दक्षिणपुरी निवासी हूँ, इसी यहीं- लोकल यहीं? एरिया से रहता हूँ। तो साउथ दिल्ली से ही आप? हाँ जी, मैं वोट यही होगा आपका? बिल्कुल है। क्या माहौल है इस बार साउथ दिल्ली में? सर माहौल कुछ भी रहा हो, पर सबसे बड़ा मुद्दा आता है बेरोजगारी का। ये तो कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि देश में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी जो है भारत में बहुत लंबे लेवल पे है। बेरोजगारी? जी, बेरोजगारी चुनाव में होगा मुद्दा, बड़ा मुद्दा होगा। बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं युवा हूँ, अच्छा, महंगाई- 23 वर्ष की उम्र मेरी है। आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो युवा कोई तो रीजन रहा होगा जो मेरे को आज तक जॉब युवा नहीं इन रही। बातों को देखकर वोट करेगा? नहीं, मेरे जैसा युवा होगा तो जरूर करेगा। अच्छा। आप महंगाई, कुछ लोग बोलते हैं महंगाई है क्या? बिल्कुल महंगाई है, कहाँ नहीं है, आप बताइए ना। कैसे, किन जगहों पे आपको महंगाई महसूस होता है? किस चीज में? आप मुझे 5 चीजें बताइए जो ना आपको लगता हो कहीं महंगाई नहीं है। सबसे पहली बात आती है पेट की। अगर बात पेट की आती है तो अगर हम अपने लिए कुछ खाने के लिए निकले तो आप जानते हो आज की डेट में कुछ भी चीज़ किसी भी पैमाने पे चले जाओ, मेन होती है फल फ्रूट। हमारे जैसे लोग, आज गरीब तबके के लोग फल फ्रूट का नाम भी नहीं जानते हैं। वो फल फ्रूट का नाम ही भूल चुके हैं कि फल फ्रूट होता क्या है। समझते हैं कहीं ना कुल कहीं। मिला के खाने तक में भी आपत्ति? हाँ, बिल्कुल आपत्ति है, और आप भली बात ही जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भारत एक सेकुलरिज्म इंडिया है जहाँ पे तमाम तबके के लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। आज से 10 से 12 साल पहले ऐसा कभी नहीं था क्या कि आज हिंदू राष्ट्र बनाने की हम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वो एक नहीं है जो कि हो पाएगा। ठीक है, एज पर माई नॉलेज। और एक पॉइंट बोल देते हैं। करेक्ट। कुछ लोग और सुनने में मिला कि मोदी जी जो है भारत का नाम विश्व में बहुत ऊपर ले गए, बहुत अब इज्जत। आप हंगर इंडेक्स का नाम जानते हैं? हंगर इंडेक्स क्या है? देश भुखमरी के लगभग 100वें पैमाने पे आ चुका है। आज से पहले जो 100वें 50वें नंबर पे, जो आज से 200-300 पे हुआ करता था, आज और ऊपर आ चुका है। तो हम धीरे धीरे नंबर 1 पे भी पहुंच जाएंगे। ये हमारे देश के हालात हैं। 50 से 52% देश का युवा है। देश के युवा के हाथ में आज कमांड नहीं है। देश का युवा आज कहाँ भाग रहा है? देश का युवा आज भाग रहा है भाजपा की रैलियों में, आम आदमी की रैलियों में, कांग्रेस की रैलियों में। क्यों? आज हम लोगों को उस समय ऐसा लाके खड़ा कर दिया कि हमें 300 रुपये में जाने के लिए वहाँ अपने आप को मजबूर करना पड़ रहा है। विश्व में देश का डंका नहीं बजता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुन के। थैंक यू। तो आप जो है इस बार परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर। मैं नहीं, मेरा पूरा देश, मेरे पूरे भारतवर्ष का एक एक बच्चा बिल्कुल चाहता है कि देश में परिवर्तन हो। जो मौजूदा सरकार है ना, सरकार मजबूर होनी चाहिए, मजबूत नहीं। अगर देश की सरकार मजबूत होगी तो वो तानाशाही करेगी जो आज भारतवर्ष में हो रहा है। अगर देश की सरकार मजबूर होगी तो वो हमारे जैसे युवाओं की बातें सुनेगी। कोई मिला के आज उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की भर्तियां लीक होती हैं। क्या उस पर किसी ने बात करी? या आपने मुझसे एक सवाल पूछा उसको लेके? आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज भी लोगों को रोस्टर के लिए नहीं दिया जाता। आपने आज भी तो डंडे बरसाए गए। उन पे डंडे बरसाए गए, पर आपने मेरे से वो सवाल नहीं किया ना। मैं ये जानना चाहता हूं। बेरोजगारी का हिस्सा था आपको? पर बेरोजगारी का हिस्सा ये नहीं होता कि मैं भूखा हूँ। बेरोजगारी का हिस्सा होता है कि देश में हो क्या रहा है। तानाशाही या डिक्टेटरशिप भारतवर्ष में लागू हो चुकी है। बस वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट होने वाली है बहुत जल्दी हम लोगों के बीच। तीसरा टर्म में आए तो माहौल देख सकते सर आप देखिए ना, जब 2 टर्म में उन्होंने ऐसा कर दिया कि आज माहौल ऐसा हो गया कि अगर ये मेरा भाई मुस्लिम है तो मुझे इसके लिए कहीं ना कहीं नफरत पैदा हो गई है। क्यों हो गई है? रीज़न क्या रहा है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मेरा मुस्लिम भाई नहीं रहता था? प्यार मोहब्बत से सब रह लेते। प्यार मोहब्बत से भारत क्यों जाना जाता है? सेकुलरिज्म इंडिया। सेकुलरिज्म इंडिया का मतलब क्या हुआ? भारतवर्ष में तमाम तरह के तमाम जाति धर्मनिरपेक्ष लोग रहते हैं जो सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। या जिस देश में बुद्धिस्ट भी रहते हैं। एक भाई जो है मोदी की थोड़ा सा बुराई कर रहा था मोदी सरकार का। अच्छा। तो दूसरा आया, उसने देखो, मैं बुराई मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक सिचुएशन अभी यहीं पे हुआ पिछले दुकान छोड़ के। तो दूसरा आया, उन्होंने बोला क्या कि ये क्यों बुराई कर रहा है, नाम क्या है तुम्हारा? तो वो बोला कि वो नाम बताया, तो बोला मुहम्मदन हो। बोला हाँ। बोला मुहम्मदन है तभी तो मोदी का बुराई कर रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसे भाजपा सरकार में तमाम तरह के मुसलमान प्रवक्ता भी हैं। देखो, अगर आप जानकारी नहीं रखोगे, आधी जानकारी घातक होती है। पर वो क्यों है, वो रीज़न तो वही जान सकते हैं। शाहनवाज हुसैन इतने बड़े प्रवक्ता हैं, नहीं है तो बताओ, है ना? हमें जानना पड़े। बहुत बड़े प्रवक्ता है वो, राष्ट्रीय लेवल के प्रवक्ता है।
तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को शहजाद समझाना पुणे होगा। वाला भी है। बहुत सारे हैं सर, मैंने तो एक नाम गिनाया है जो शायद कुछ जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें जानते होंगे, शाहनवाज हुसैन। मैं ये नहीं कहता मेरे देश के, भारत के प्रधानमंत्री है वो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अगर हमें ना आंकड़ों पे बात करनी चाहिए, भारत में 140 करोड़ की आबादी है लगभग एक्यूरेट नहीं हो सकता मैं शायद, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने जाति हाँ, जनगणना नहीं जनगणना कराई नहीं की है है। पिछले जब जनगणना होगी तो जातीय भी जनगणना होगी, ठीक है। आज ओबीसी समाज 54% की आबादी रखता है, उनके हिस्सेदारी कहाँ है? एससी समाज 22 से 24% की आबादी रखता है। एसटी समाज हमारा जो है, जिसे आदिवासी कहते हैं, वो 12 से 14% की कहीं ना कहीं आबादी रखता है। मुसलमान आज से 20 साल पहले भी रह रहा था। अब्दुल हामिद 1967 के युद्ध में उन्होंने अपनी क्या कहते हैं कुर्बानी दी है, हम उन्हें भी नहीं भूल सकते। आप ये बताइए ना, आपसी भाईचारा क्यों नहीं है आज की डेट में? क्यों नहीं है? कोई रीज़न तो बताइए। आप एक रिपोर्टर हैं, आप गली गली घूमते हैं, नुक्के नुक्के घूमते हैं, आप जानते हो। नहीं, हम जिस भी पार्टी का आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे पार्टी और पे अगर हमें जाना ही नहीं है। पार्टी लीडर अगर किसी एक फ्लो में बात करेगा तो उसका माइंडसेट में कुछ तो चेंज आएगा ही। आज लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि लोग अपने आपस में, अगर आप रिपोर्टर मुस्लिम होते, मैंने आपसे ना आपकी जाति पूछी, ना आपका धर्म पूछा, और ना मैं आगे कभी पूछूंगा, ना मैं इन चीज़ों में विश्वास रखता। अगर आप इस चीज़ में होते तो मैं शायद, आप जैसे मेरे से तीखे सवाल भी कर रहे हैं ना, तो मैं पहले आपसे आपकी जाति और आपका नाम पूछ लेता। अगर आप अब्दुल हैं तो आप विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। मेरा मानना ये है, मानना मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, उस देश के लोगों का है जो आज उनके दिमागों में ये जहर घोल दिया। जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया दिमाग में ये जहर है, घोल दिया। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका नाम उस तरह का है तो आप जो है मोदी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। ये जी बिल्कुल इस correct तरह कहा का आपने। थॉट दिमाग में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत धन्यवाद।